राम राम नमस्कार। मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं वारदात की दुनिया चैनल। दोस्तों, आज एक ऐसी सच्ची घटना आपके सामने लेकर के आया हूँ जिसको सुन कर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ऐसे कैसे कोई महिला कर सकती है जो शादी के वक्त 7 फेरों के जो बंधन में बंधने के बाद जो कस्में रीति रिवाजों को निभाने की कस्में खाते हैं और अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का जो वादा करते हैं, और वो सारी कस्में और सारी रीति रिवाजों को भूल करके एक महिला अपने ही पति के साथ एक हत्या का ऐसा प्लान बनाती है, एक ऐसा प्लानिंग करके उसे मौत के घाट उतारती है कि जिसको सुन करके आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए अपने इस वीडियो के अंत तक और जानिए इस पूरी घटना के बारे में। अगर इस चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें, और जो बेल आइकन का बटन है नीचे उसको दबाकर ऑल पर क्लिक करें। चलते हैं इस घटना की तरफ और बताते हैं आपको पूरी कहानी। ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में मैनपुरी ज़िले के अंतर्गत बिछवा थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नंगला पृथ्वीपुर। इस पृथ्वीपुर में एक ब्रजेश नाम का व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति अपने घर की कुछ हालत अच्छी न होने के कारण नोएडा में, उत्तर प्रदेश के ही नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। और काम करते करते 26 जनवरी के दिन उसके गांव में एक शादी थी। उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने गांव आया था, अपने घर आया हुआ था। लेकिन उसके आज दिन तक जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, जिसका नाम रेनू था, उसके साथ शादी हुए तकरीबन 10 साल हो चुकी थी। और उसके 2 बच्चे भी थे, जैसे एक बच्चे का नाम आदित्य नाम था जिसकी उम्र 6 वर्ष थी, और अंशिका नाम की जो उसकी बच्ची थी उसकी उम्र लगभग 4 वर्ष थी। लेकिन ब्रजेश के अधिकतर समय बाहर बिताने के कारण वो घर पे नहीं रह पाता था, वो नहीं देख पा रहा था कि कैसे क्या हो रहा है घर में। तो वो अपनी घर की हालत सुधारने के चक्कर में अपनी प्राइवेट नौकरी कर रहा था, और तब तक उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करने लगती है। वो कोई और व्यक्ति नहीं था, ब्रजेश के चाचा का लड़का था, जो चचेरा भाई था, जिसका नाम मोहित था। उससे उसकी बीवी प्रेम करने लगती है, लव अफेयर चलने लगता है। जब ये बात उसके पति को पता चलती है, ब्रजेश को पता चलती है, तो ब्रजेश इस बात को लेकर के जब उससे बात करता है, उससे कहता है, तो हर रोज़ उन दोनों में झगड़े होने लगे थे। पहले तो बड़े खुशहाल जिंदगी जी रहे थे दोनों, जब ये दोनों का अफेयर बीच में आया तो लड़ाई झगड़े होने लगे। जब वो 26 तारीख को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया तो उसी बात को लेकर फिर उनमें झगड़े हुए बराबर। और झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसकी बीवी के दिमाग में एक प्लानिंग आई कि आज क्यों ना इसको ख़त्म कर दिया जाए, हर रोज़ की टेंशन को ख़त्म किया जाए। तो वो अपने उस प्रेमी मोहित को बुलाती है, जो उसका देवर था। वो बुला करके उसे पूरी घटना के बारे में, पूरी प्लानिंग के बारे में समझाती है और बताती है कैसे क्या करना है। और बताने के बाद उसी के आधार पर उसका जो प्रेमी था, जिसका नाम मोहित था, वो अपने ताऊ के लड़के को इतनी दारू पिलाता है, इतनी शराब पिलाता है कि वो नशे में हो जाता है। और जब वो देखता है कि नशा अभी इतना नहीं हुआ जो उसे मारा जाए या मौत के घाट उतारा जाए, तो उसे गांव के बाहर लेके आता है कि चलो फिर चलते हैं पीने, अभी मज़ा नहीं आया। वो अपने भाई पे विश्वास करके गांव के बाहर फिर चला आता है। आने के बाद इतनी दारू पिलाते हैं उसे कि उसे खड़े होने का, अपने आप का होश नहीं था, अपने तन को संभालने का होश नहीं था, वो एक कदम चलने का भी होश नहीं था। जब बेहोश हो गया तो उसे उसका भाई उठा करके गांव से थोड़ी दूर ले जाता है। और ले जाने के बाद जो उसकी भाभी थी, जो ब्रजेश की पत्नी थी, उसे फ़ोन करता है, जिसका नाम रेनू था। और फ़ोन करने के बाद उसे बुलाता है, वो आती है और अपने साथ एक ईंट लेके आती है,
जो घर मकान बनाने के लिए जो ईंट होती है वो ईंट लेके आती है, ईंट से पहली बार पीछे से वार करती है, वो इतनी तेज़ी से वार करती है कि वो नशे में तो पहले से बेहोश था और फिर वो बेहोश और हो जाता है चोट लगने की वजह से। और फिर बारी बारी से दोनों मोहित और रेनू दोनों मिल करके उस पर इतने वार करते हैं कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी बॉडी को उठा करके, उसके शव को उठा करके एक नाले में फेंक देते हैं। नाले में फेंकने के बाद फिर उन्हें ख्याल आता है कि यहाँ तो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। फिर उसमें से नाले में से दोबारा निकालते हैं लाश को, और लाश को निकालने के बाद एक सरसों के खेत में ले जाते हैं और सरसों के खेत में छिपा देते हैं। और उसके बाद जब देर रात शाम हो जाती है, शुक्रवार की शाम को, जब उसके घर वाले ब्रजेश के माता पिता उसको खोजने की बात करते हैं, कहते हैं अभी तक नहीं घर पर आया, तो वो लोग भी, उसकी पत्नी जो रेनू थी वो, और उसका जो चचेरा भाई था जिसका नाम मोहित था, जो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, वो दोनों उससे खोजने का नाटक करते हैं, उसे ढूंढते हैं बराबर। जब नहीं मिलते हैं तो FIR दर्ज कराते उसके माता पिता। ब्रजेश के जो माता पिता थे वो थाने में जाकर के FIR दर्ज कराते हैं और हत्या का आशंका जताते हैं। तो पुलिस जब इस केस की छानबीन करती है, छानबीन करने के बाद जब लोगों से पूछताछ करती है गांव में और घर वालों से पूछताछ करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था। जब अफेयर की जानकारी मिलती है मोहित की और उसकी रेनू की, ब्रजेश की पत्नी की, तो दोनों को उठा लेती है पुलिस, गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद थाने ले जाती है। और जब सख्ती से पूछताछ करती है और कड़ी मशक्क़त के बाद, तब उन दोनों ने अपनी पूरी कहानी बताई कि हम ऐसे ऐसे तकरीबन 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये इस प्यार की कहानी हमारे पति को पूरी पता चल चुकी थी, जिसका नाम ब्रजेश था। वो आए दिन इस बात को लेकर झगड़ा करता था। तो इस प्लानिंग को मैंने ही बताया था मोहित को कि कैसे मारना है, क्या करना है। तो ये सारी कहानी बताने के बाद जब पुलिस को पता चली, तो जब 24 घंटे के अंदर इस केस को सॉल्व किया गया, और सॉल्व करने के बाद जो भी दारू की बोतलें थी, जो दारू पिलाई गई थी और जिस ईंट से उसके ऊपर वार किया गया था, वो सारे सबूत इकट्ठे करके कोर्ट में पेश किए गए और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ऐसी घटनाओं को सुनाने का तात्पर्य मेरा ये नहीं है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना हो या किसी के दिल को दुखाना हो। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि आप भी ऐसी वारदातों से बचें, अपने परिवार का ख्याल रखें, ऐसी हत्याओं से अलर्ट रहें, ताकि आपके साथ भी कोई ऐसी घटना ना घटे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ कल शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।